प्रियंका गांधी संसद में जिस संविधान की दुहाई दे रही थी, जिस लोकतंत्र पर भाषण दे रही थी, संभल पर भावुक संदेश देने की कोशिश कर रही थी, पीड़ितों से मिलने पर गर्व कर रही थी, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस के चरित्र और नियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल ये सुनकर शर्मिंदा हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी कोई जवाब नहीं होगा और सोनिया गांधी, उनकी क्या ही बात कहें। उनके पास तो अपने आरोपों पर जवाब देने की भी फुर्सत नहीं है। कांग्रेस लगातार संसद सत्र के दौरान अडानी का मुद्दा उठाती रही है, मोदी सरकार के साथ व्यापार का आरोप लगाती है। उधर बीजेपी ने सोरोस मामले को उठा दिया, सोनिया गांधी पर फंडिंग पर आरोप लगाया, भारत को बदनाम करने की साजिश बताया, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पा रही है। और जब प्रियंका गांधी पहली बार संसद में बोली तो अपने ही मुद्दे पर घिर गई। संविधान दिवस के मौके पर आज प्रियंका ने पार्लियामेंट में कई मुद्दों को उठाया, इसमें संभल भी शामिल है। ऐसे में आइए उनका बयान भी सुनवाते हैं और इसके पीछे की सच्चाई भी बताते हैं, जिसके बाद कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अपने दाग छुपा नहीं पाएगा। नमस्कार। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीते दिनों जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मामला सामने आया। इस हिंसा में करीब 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि पुलिसकर्मी भी गोली का शिकार हुए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे में इस हिंसा में मारे गए 4 लोगों बिलाल, रुमान, अयान और कैफ के परिजनों ने बीते मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। संभल पीड़ितों ने कांग्रेस नेताओं से अपना दुख दर्द साझा किया था।
इस दौरान राहुल ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों ने शाम 4 बजे के करीब दिल्ली में मुलाकात की है और ये मुलाकात 1.5 घंटे चली। अब आपको याद दिला दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए संभल के लिए काफिले के साथ निकले थे। हालांकि गाजियाबाद में पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रोक लिया। बहरहाल संभल को याद करते हुए प्रियंका ने संसद में इसका जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि संभल हिंसा के पीड़ित परिवार हर रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि दंगा हो जाएगा। जी हाँ, वो अपनी दुकान पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उनके पिता को गोली मार दी। 17 साल के अदनान ने मुझे बताया कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। ये सपना और उम्मीद उसके दिल में भारत के संविधान ने डाली थी। अब आते हैं इन्हीं पीड़ित परिवार पर जिन्होंने कांग्रेस की दिखावटी भावनाओं की पोल खोल दी है। जिन बच्चों उजैर और अदनान का जिक्र प्रियंका ने किया, उन्हीं ने राहुल प्रियंका की पोल खोल दी। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स के खबर के मुताबिक मुलाकात के बाद मृतकों के परिजनों ने दावा किया कि उन्हें राहुल प्रियंका के दावे के मुताबिक कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। परिजनों के अनुसार दोनों सांसदों से मुलाकात अच्छी रही। अदनान ने बताया, 10 दिसंबर को हम दिल्ली गए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। दोनों बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर अच्छा लगा। उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। हालांकि वर्तमान में किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की है। आश्वासन मिला है कि वो आगे करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई कॉल नहीं आई है और न उनकी ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है। जबकि उजैर ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो हमारी मदद करेंगे। परिवार का ध्यान रखने के लिए भी कहा है। मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूं। वहीं मोहम्मद तहसीन ने कहा, मेरे भाई बीमार थे और इलाज के लिए दिल्ली गए थे। लोगों ने कहा राहुल गांधी से मिल लो, आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला। उनसे मिलकर अच्छा लगा और उन्होंने कहा अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। यानी जिनके बारे में प्रियंका सदन में भाषण दे रही हैं, वो भी अपने पहले भाषण में उन्होंने सच बताकर कांग्रेस का गेम फेल कर दिया। अब तो सवाल है कि प्रियंका या कांग्रेस के धुरंधरों की टीम मामलों पर R&D करती भी है या नहीं। आज भी एक गलती ने प्रियंका की किरकिरी करवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।